हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है जी। हर देवी देवता का अपना काम है। जैसे अगर हमें धन चाहिए तो हम लक्ष्मी जी की शरण में जाते हैं, हमें बुद्धि चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए तो हम सरस्वती की पूजा चाहते हैं, करते हैं। हमें चाहिए कि हमारे शरीर पर, हमारे चेहरे पर वो तेज आए, ओजस्विता आए, तो हमें या तो अश्विनी कुमार और सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। हमें बल और बुद्धि चाहिए तो हम हनुमान जी महाराज की उपासना करते हैं। तो ऐसे ये 33 कोटि देवी देवताओं में हमारे जीवन की बाधाओं को, कष्ट को, संकट को दूर करते हैं जितने देवी देवता हैं। उनमें प्रथम पूज्य श्री गजानन जी महाराज। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि हमारे जीवन में अगर हमको लगता है कि आने वाले किसी निकट समय पर हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा कष्ट आ सकता है, आएगा या आने वाला है, हमको उसका पूर्व में आभास हो जाए, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक सनातनी को, देखिए जो गणेश जी की प्रिय तिथि है वह चतुर्थी है। तो हर महीने के चतुर्थी तिथि, जो दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो कृष्ण पक्ष में जो आती है वह संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में जो आती है वह विनायक चतुर्थी कहलाती है। तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि हमको अगर ये पूर्व में आभास होने लगे कि हमारे ऊपर कोई कष्ट आने वाला है, तो प्रत्येक सनातनी को हर महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। ये गजानन जी की प्रिय तिथियों में से एक है, कौन सी? चतुर्थी। और ये प्रिय व्रतों में से एक है संकष्टी चतुर्थी का व्रत। तो जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है वह सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठ करके भुवन भास्कर को, सूर्य भगवान को जल दे, उनको अर्घ दे, और अपने घर में अगर गणेश जी की मूर्ति हो, फोटो हो, किसी भी तरह के उनके रूप हो, तो आप उनको उठाइए और उनसे कहें कि प्रभु आज आपका दिन है, आज संकष्टी चतुर्थी है, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत करूंगा। अपने हाथ में गंध अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प करें। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई भी व्रत कर रहे हैं ना, उसका संकल्प लेना आवश्यक है। संकल्प के बिना हमें उस पूजा का, व्रत का फल नहीं मिलता। तो गणेश जी के सामने बैठ करके आप संकल्प ले, और उन्हीं के प्रिय जो मंत्र है ओम गण गणपते नमः, इसकी 1 है, 5 है, 11 है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप माला फेरिएगा। इसके बाद आपके निकटतम, आपके घर के आसपास कहीं गजानन जी महाराज का मंदिर है तो वहाँ पर आप जाए। और गजानन जी महाराज को क्या प्रिय है जी? उन्हें तो मोदक के लड्डू, दुर्वा, कमल और बस पुष्प, ये आप उन्हें चढ़ा दीजिए और यही, उनसे ही गजानन जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। तो इन सबको जब आप घर से जा रहे हैं तो ये अपने साथ में लेकर के जाएं, और वहाँ गजानन जी के सामने बैठ करके उनका जो रूप होता है, सुंदर रूप होता है, उसको निहारें। उनके सामने बैठ करके उनके सुंदर रूप की प्रशंसा करें उनसे। और फिर वहाँ पर भी आप गणेश जी के विभिन्न स्तोत्र हैं उनका पाठ जाप कर सकते हैं। वहाँ अगर आपको करने की सुविधा मिले, क्योंकि भीड़ भाड़ होती है, नहीं होती है, तो फिर आप अपने घर पर आकर के गणेश जी के प्रिय स्तोत्र कौन सा हुआ, गणपति अथर्वशीर्ष है, और या फिर संकटनाशन गणपति स्तोत्र है, इसका पाठ कर सकते हैं। बल्कि मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सच में गजानन जी महाराज की कृपा चाहते हैं तो इस दिन यानी संकष्टी चतुर्थी को आप योग्य विद्वान पंडित जी को बुला करके अपने घर पर उनको पूजा आचमन आदि करा करके उनकी मान सम्मान करने का, पंडित जी से आप कहे कि कम से कम 7 है, 11 है, 21 है, 31 है, 51 है, 108 है, जितना आपका सामर्थ्य हो, जितना पंडित जी कर सके उतने गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ कराइए। यह अथर्व एक नाम गणेश जी का है, तो उन्हीं के नाम से यह गणपति अथर्वशीर्ष का यह स्तोत्र गणेश जी के प्रिय स्तोत्रों में से है। तो जो व्यक्ति इस तरीके से यह गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करवाता है, संकटनाशन स्तोत्र का पाठ करता है और इस दिन इस व्रत को रखता है, निश्चित आप मानिए या तो उसके जीवन में कष्ट आएंगे ही नहीं, और अगर आते भी हैं तो प्रथम पूज्य गजानन जी महाराज उस भक्त की रक्षा करने के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं। इस दिन यानी जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन आपको व्रत तो करना ही है, कथा भी आपको सुननी है। इस दिन काफी लोग चौथ माता की भी पूजा करते हैं। तो सायंकाल के समय पुनः स्नान आदि कर करके जब चंद्र उदय हो जाए तो आप नवीन वस्त्र डालकर पहन करके चंद्रमा को अर्घ्य देना है। और फिर इस संकष्टी चतुर्थी की जो कथा होती है उसको आपको अवश्य सुनना है। मुद्गल पुराण और अन्य पुराण, गणेश पुराण में इस व्रत को लेकर के बहुत विस्तार से वर्णन है, जिसका हम आज इस वीडियो में नहीं, लेकिन संकष्टी चतुर्थी को मुख्यतः यही विधि, यही क्रिया करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे साल 2026 में मई के
महीने में यह आने वाली एकदंत नाम की यह संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रहेगा। देखिए, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया ना कि यह चतुर्थी तिथि को आती है, तो पहले हम ये समझेंगे कि चतुर्थी तिथि प्रारंभ कब होगी, समाप्त कब होगी, और उसके बाद हम पूजा के समय को समझेंगे। तो चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 5 मई 2026 को सुबह के 5:24 और चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी 6 मई 2026 को सुबह के 7:51। तो इसके हिसाब से साल 2026 में यह भगवान गणेश जी की सबसे प्रिय या एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत रहेगा मंगलवार 5 मई 2026 को। और इस दिन बादल आदि नहीं रहने पर, मौसम साफ रहने पर आपको रात्रि के 9:59 को चंद्रमा के दर्शन हो सकते हैं। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि हर जो संकष्टी चतुर्थी है वह अलग अलग नाम से होती है। ये जो वैशाख के महीने में आती है यह एकदंत के नाम से आती है। तो हमारे यहाँ पर कई कई शास्त्रों में ऐसा आता है कि परशुराम जी ने ही गजानन जी का वह एकदंत तोड़ा था जब वह भगवान से मिलने के लिए जा रहे थे, उनको रोका गया। इसके अलावा हमारे एक मुद्गल पुराण भी आता है जिसमें गणेश जी की लीलाओं का वर्णन है। उसमें भी यह बताया गया है कि एक मदासुर नाम का राक्षस था जो देवताओं को बहुत प्रताड़ित करता था। तो भगवान गणेश जी ने एकदंत रूप धारण किया और इस मदासुर नाम के राक्षस को वध किया। तो यह साल 2026 में या मई के महीने में हुआ। जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि आप इस दिन सुबह उठ करके दर्शन करने जाएंगे, व्रत रखेंगे, लेकिन आप इस दिन पंडित जी को बुला करके अथर्व शीर्ष के पाठ अवश्य करें और अपने निकटतम गणेश जी के मंदिर का दर्शन भी अवश्य ही करने जाएं।